अगर मैं ओशो के सन्यासियों को पूछूं कि मैं ओशो से ऊपर की घटना हूं इस पृथ्वी पर, तो तुम तुम्हारे भीतर क्या मानोगे? चलो मैं कहता हूं मैं ओशो से ऊपर हूं। ओशो का वचन भी, जो ओशो के सन्यासी है, उसने उन्हें कहा था ओशो के सन्यासियों को कि जब कोई जीवंत सदगुरु तुम्हें मिल जाए, मैं पहले कह देता हूं मैं आ गया, पुस्तक बंद कर दो, टैप बंद कर दो तुम्हारी, चलो वाणी मुझसे प्रकट होती है, सुनो। तुम नहीं पहचान पाए ओशो को, मैं ओशो के सन्यासियों को खुलेआम कहता हूं, चलो कौन मनुष्य है, चलो कौन सन्यासी है जो निर्विचार हुआ, मुझे काम है उसका। ये मैं तुम्हारे अहंकार को ललकारता हूं, समझना, मुझे पूरा समझना। मैं कहता हूं मैं ओशो से ऊपर की घटना हूं। यह अंतिम घटना है इस पृथ्वी की, तुम मानो, समझो। तुम अवसर चुकते आए हो, चुक जाओगे। मुझसे आगे यह घटना नहीं बनी है। मैं कहता हूं अगर कि मैं ओशो से ऊपर की घटना हूं, तो तुम्हारी क्या समझ है? चलो मैं हर एक तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठता है, उठने वाला है, वो मुझे पता है कि तुम्हारे भीतर क्या प्रश्न उठेगा। चलो मैं तुम्हारी समझ से बात करता हूं। मैंने 100 फीट से कूदका नहीं मारा है कभी। मुझे कार चलानी नहीं आती है। मेरे पास रोल्स रॉयस एक भी कार नहीं है, ना होगी, क्योंकि मैं ओशो से ऊपर हूं, मैं आकाश में हूं, ऐसा समझो। मुझे कार की जरूरत क्या है? चलो तुम किस तरह से समझ पाओगे कि मैं कौन हूं? मैं ओशो को कहता हूं, ओशो के सन्यासियों को कहता हूं कि मैं ओशो से ऊपर की प्रज्ञा हूं। ओशो सन्यासियों के लिए मैं पहला टकराओ मेरे साथ। चलो कितनी ताकत है तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी कितनी प्रतिभा है। चलो क्या ओशो के तुम चौपड़ियों में से कहते हो? तुम मुझे खंडन करना शुरू करो। जहां जहां पर ओशो के जितने भी ध्यान या जो भी तुम चलाते हो, तुम्हारे ध्यान क्षेत्र, तुम मेरी वाणी को प्रकट करो। मैं ओशो से ऊपर की वाणी हूं, तुम मुझे समझना शुरू करो। आई एम बियॉन्ड द एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इज नॉट द एंड। एनलाइटनमेंट तब एंड था कि मनुष्य के पास समझ ही न थी। चलो मैं जानना चाहता हूं, मुझे एक मनुष्य ऐसा चाहिए। ओशो के सन्यासियों को मैं पहले कहता हूं, तुम खोज के लाओ मेरे पास। मैं ब्रह्म वेदांत जी से कहता हूं कि तुम खोजो मेरे जैसा एक मनुष्य, मुझे खोज जो निष्पक्ष हो, जो ओशो से भी कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं, तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं एक कबड्डी खेलूंगा, तुम्हें बताता हूं। मैं प्रतिनिधित्व हूं मनुष्य का। गुरुओं के पास समझ नहीं है आज कि धर्म ऊंचाई पर होना चाहिए। मैं गुरु पूछता हूं तुम्हारे कितने शिष्य मुक्त हुए? मैं ब्रह्म वेदांत जी से चैलेंज करता हूं। ओशो के वाले सब जाते हैं ब्रह्म वेदांत जी से, मैं चैलेंज करता हूं। चलो ब्रह्म वेदांत जी से मैं पूछता हूं, तुम्हारे कितने शिष्य मुक्त हुए? तुम कब से साधना करवा रहे हो कि तुम्हारे कितने शिष्य मुक्त हुए? तुम क्या गुरुदेव के बारे में पढ़ाते हो? चलो तुम मेरे बारे में खंडन करना शुरू करो। मैं स्वयं गुरुदेव हूं। चलो तुम मुझे जानना शुरू करो, मेरे में क्या सुरवीरता की कमी है, चलो मुझे बताओ। मेरी महत्वाकांक्षा है कि मेरी अंतिम सांस इस पृथ्वी पर पूरी हो, उससे पहले मुझे ओशो वाले कहे कि नहीं है, ओशो से तो बहुत ऊपर है। तुम मुझे समझना शुरू करो। ओशो को मैं हायर सेकेंडरी का स्टैंडर्ड देता हूं, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर बहुत जाना है। मुझे बताओ कि सुपर कॉन्शियसनेस की समझ किसके पास है? मेरे सामने आ जाए। सुपर कॉन्शियसनेस किसके पास दर्शन है? सुपर कॉन्शियसनेस का मैं पूछता हूं। और सुपर कॉन्शियसनेस कितना ऊपर उठाया जा सकता है, किसके पास समझ है? ओशो का कोई भी सन्यासी कहां भी हो, पूछा मेरा संदेश। आई एम द चैलेंज। हर मनुष्य के लिए मैं चैलेंज, तुम्हारे अहंकार के लिए मैं चैलेंज। समझो, तुम अहंकार तो मैं महा अहंकार। ब्रह्म वेदांत जी से मैं कहता हूं कि तुम जाहिर करो कि ये ओशो से ऊपर है।
तुम ऊर्ध्वगामी गति दोगे कैसे? मैं ब्रह्म वेदांत जी से पूछता हूं कितने शिष्य मुक्त हुए? चलो, सब ओशो के सन्यासी ब्रह्म वेदांत जी को पवित्र आत्मा मानते हैं। मैं उससे चैलेंज करता हूं, तुम जाहिर करो सबके सामने कितने तुम्हारे सन्यासी मुक्त हो रहे हैं, ऊर्ध्वगामी गति को प्राप्त हो रहे, मेरी परीक्षा में फेल हो रहे हैं। चलो, मैं विश्वविद्यालय खोलने जा रहा हूं, मैं ब्रह्म वेदांत जी से ऊपर हूं, चलो ओशो को जाने दो, कम से कम ब्रह्म वेदांत जी के शिष्यों के साथ मुझे टकराने दो। ब्रह्म वेदांत जी अभी है, मैं भी हूं, मैं कहता हूं मैं उससे ऊपर हूं, ब्रह्म वेदांत जी से मैं ऊपर हूं, मुझे समझना शुरू करो। ब्रह्म वेदांत जी से जो शिष्य मेरे पास आए, मेरी परीक्षा में फेल हो रहे हैं, मैं कहता हूं उसे, तुम क्या समझ दे रहे हो? किताबों से तुम क्या उदाहरण दे रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हारा जीवन प्रकट करो। मैं मेरे उदाहरण देने जा रहा हूं, तुम देखो मुझे मैं क्या कह रहा हूं। आई एम द लास्ट रिंगिंग बेल, लास्ट रिंगिंग बेल। कोई नहीं कह पाएगा ये, कोई, किसी मनुष्य की ताकत नहीं। मैं यूनो को जीरो मार्क नहीं। देखो, ये मेरी महत्वाकांक्षा, मैं पूरे मनुष्यों के सामने एक अकेला इंसान खोलता हूं। चलो, ये मेरी महत्वाकांक्षा है कि ब्रह्म वेदांत जी मुझे जाहिर करके ओशो से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। मैं कहता हूं तुम्हारे पास ऊर्ध्वगामी शक्ति कितनी है, चलो तुम ऊपर उठना शुरू करो, तुम मेरा स्वरूप जानते जाओगे कि मैं कौन हूं। मैं पूर्णानंद जी से भी कहता हूं कि तुम मुझे सुनना शुरू करो, और वो पहले मुझे जाहिर कर देंगे कि हां ये है ही। पूर्णानंद जी पहले जाहिर करेंगे कि अपने शिष्यों को कहेंगे कि तुम उसे मिलो ही, तुम उसे जानो ही। मैं कहता हूं पूर्णानंद जी से कि तुम मेरा प्रवचन नहीं, मेरी दिव्यवाणी, अंतिम दिव्यवाणी समझना शुरू करो। ब्रह्म वेदांत जी से मैं कहता हूं आई एम द लास्ट रिंगिंग बेल ऑन द अर्थ। मैं अंतिम शांति की वाणी हूं, मुझसे आगे ये प्रकट नहीं हो पाएगा। मैं देखता हूं इस मनुष्य का भविष्य, मैं स्वयं हूं भविष्य में तुम्हारे सामने। मैं, तुम क्या पोथियों में पढ़ते हो अपना भविष्य, मैं तुम्हें वो आंख देने जाता हूं। तुम्हारे पास समझ क्या है? मैं 3 गुरुओं को पहले झाड़ूंगा मेरे वक्तव्य में, मेरी दिव्यवाणी में। ये 3 गुरु तैयार रहे मेरे साथ टकराने के लिए। मोरारी बापू जाहिर करके राम से ऊपर है। चलो, है हिम्मत, में मोरारी बापू से पूछता हूं कि तुम मुझे महा अवतार जाहिर कर सकते हो, कलगी अवतार जाहिर कर सकते हो? मैं मनुष्य के कल्याण के लिए हूं, मैं निष्पक्ष मनुष्य हूं। चलो, मैं कलगी अवतार इसलिए हूं कि मैं, ये तुम्हारी अहंकार है, तुम्हारी ना समझी है मनुष्य की। धर्म के क्षेत्र में 0 मार्क देता हूं, 0। हर मनुष्य को जिसे मैं मिला आज तक में 0 मार्क है। तुम मनुष्यों के लिए क्या करने जा रहे हो? मैं गुरुओं से पूछता हूं तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे हर साधक समझना शुरू करे, हर धर्म गुरु मुझे समझना शुरू करे। मेरी दिव्य वाणी हर जगह पर प्रकट होनी चाहिए। मैं अंतिम वाणी हूं, इस पृथ्वी की अंतिम दिव्य वाणी। मुझे सर्व मनुष्य समझना शुरू करे मैं कौन हूं, मैं तुमसे क्या चाहता हूं। मुझे सुनो, खाली मुझे सुनो। मैं माला पहनाने वाला नहीं हूं तुम्हारे गले में, मैं माला उतारने वाला हूं। माला को जाने दो। मुझे मनुष्य के बीच हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चाहिए ही नहीं, मुझे मनुष्य चाहिए। मैं अकेला हूं, अभी इस पृथ्वी पर मैं अकेला मनुष्य हूं। तो मुझे समझो, जो ना कोई पद पर है और ना मैं गुरु पद पर इसलिए हूं कि मैं गुरुओं को समझा सकूं कि गुरु पद क्या होता है। भारत में ही समझ नहीं है। चलो, हिंदू धर्म टूट रहा है। मैं कहता हूं, मैं सर्व हिंदू गुरुओं को चैलेंज करता हूं कि तुम हिंदू धर्म स्पष्ट करो। क्या है हिंदू धर्म? बिखर रहा है। मैं कहता हूं हिंदू धर्म की कोई समझ नहीं। तुम गुरुओं के पास जाके पूछो क्या है हिंदू धर्म। तुम मंदिर में जाते किस लिए हो? तुम मस्जिद में जाते किस लिए हो? तुम गिरजाघरों में किस लिए जाते हो? किसके पास समझ है? ये कौन कहेगा इस पृथ्वी पर? मनुष्य को कौन कहेगा? कितने प्रतिभाशाली मनुष्य है जिसके पास आगे ऊपर उठने का कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले कहता हूं, ओशो के सन्यासियों को मैं पहले पकड़ता हूं, क्योंकि ओशो ने बहुत से प्रतिभाशाली मनुष्य को चुन लिया। कहां प्रतिभाशाली मनुष्य है ये मुझे पता है। यहां बैठे बैठे तुम मुझे क्या जानते हो? मैं ओशो से टकरा रहा हूं। तुम सुनो जरा, मुझे समझो। जो कहता है मैं ओशो से ऊपर हूं, उसका मतलब क्या है? तुम जरा मुझे समझो, मेरी दिव्यता को समझो। कौन टकरा सकता है ओशो के सन्यासी के साथ? कौन टकरा सकता है? चलो जरा इतना तो समझो मुझे। ओशो वालों तो समझो, तुम कहां खोए हुए हो? तुम्हारा ध्यान क्या हो रहा है? मैं यहां बैठे बैठे पता चलता है मुझे। तुम भक्ति में कितने आगे जा रहे हो? तुम क्या ये समझते हो कि मैं भक्ति की नहीं? मैं स्वयं भक्ति हूं। चलो समझना शुरू करो। मैं स्वयं ध्यान का विज्ञान हूं।
तुम मुझे कहां से बना पाओगे? एक अहंकार, समझो, समझ किस तरह बढ़ती है। समझदार लोग समझो मुझे, तुम हर एक वाणी से ऊपर चलोगे, हर एक वाणी से। मेरी हर एक वाणी तुम्हें ऊपर उठाएगी। ऊर्ध्वगामी गति में स्वयं हूं तुम्हारे सामने, मुझे पहचानना शुरू करो। आज से पहले कोई न ये कह सका, क्योंकि उन लोगों के पास कोई प्लिंथ थी नहीं, मनुष्य था ही नहीं। जो थे मुक्त हो गए। तुम समझो, हर कोई ये बात नहीं कह सकता जो मैं कहने जा रहा हूं।